एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फर्स्ट क्लास बुक की पोएम 4 की पोएटिक डिवाइसेस। इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, मैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर फोक को कैट से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम इंसानों वाली क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन को दे देते हैं तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे फोक, अब फोक ये क्वालिटीज काम, सीड्स, मूव्स किन की होती है? इंसानों की होती है, राइट, या एनिमल्स की होती है। लेकिन ये क्वालिटीज हमने किसको दे दी? फोक को दे दी है। तो यहाँ फोक को हमने पर्सोनिफाई करते हैं क्योंकि हमने फोक को इंसानों वाली क्वालिटीज दे दी है, राइट। इमेजरी, इमेजरी क्या होता है? जब किसी चीज को सुन के हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है। तो इमेज क्या क्रिएट होती है? लिटिल कैट फीट। जब हम लिटिल कैट फीट सुनते हैं तो एकदम हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है एक छोटे छोटे पाव कैट के, राइट। सिट्स लुकिंग, कैट जो है वो बैठी हुई, या फोग बैठ जाती है पेड़ों पे, सारी जगहों पे, तो वो चीज एकदम हमारे माइंड में इमेज क्रिएट करती है। कम्स, मूव्स, साइलेंट हो, जिसके कैट जो है वो बैठी है शांति से, फोक जो है वो बैठी है, तो वो एकदम इमेज, फोक का नाम सुनते हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है। तो यहाँ इमेजरी यूज हुई है। ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर यानी ट्रांसफर कर देना। अब जैसे कि ये साइलेंस है, हॉन्चेस कैसे हैं? वो बैठी है, कैसे बैठी है? साइलेंट। अब साइलेंट कौन होता है? साइलेंट बैठना नहीं होता, साइलेंट कोई इंसान होता है। अब जैसे कि ही showed me an angry finger। तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? वो चीज जो एक नाउन को एक्सप्लेन ना करके, डिस्क्राइब ना करके किसी अदर नाउन को करते हैं। एक मिनट सुनिए। अब एंग्री, इसमें क्या है? फिंगर है। फिंगर कैसी है? एंग्री है। लेकिन फिंगर तो एंग्री होती ही नहीं, फिंगर को कोई गुस्सा आता है। गुस्सा किसको आता है? गुस्सा इंसान को आता है। जबकि ये एंग्री इस डिस्क्राइब करना चाहिए ही को, लेकिन ये इसको डिस्क्राइब ना कर कर फिंगर को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। जैसे कि ही हैड स्लीपलेस नाइट। अभी स्लीपलेस किसको एक्सप्लेन कर रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाइट को। नाइट कैसी थी? स्लीपलेस थी। नहीं, नाइट स्लीपलेस नहीं होती है, रात तो रात होती है। स्लीपलेस कौन होता है? इंसान होता है। हालांकि ये स्लीपलेस जो है ये इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन ना कर कर ये ट्रांसफर हो गया दूसरे नाउन को। जहां एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव जो होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज की खासियत को एक्सप्लेन करता है। अब जैसे कि बोर्ड कैसा है? वाइट है। वाइट क्या हो गई? या एडजेक्टिव हो गई। लेटर्स कैसे हैं? वर्ड्स कैसे हैं? ब्लैक है। ब्लैक क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ नाइट कैसी है? स्लीपलेस है। स्लीपलेस बता रही है कि नाइट कैसी है, लेकिन ये डिस्क्राइब एक्चुअल नाउन को ना करके किसी दूसरे को कर देता है। हालांकि स्लीपलेस कौन होता है? स्लीपलेस इंसान होता है, लेकिन इंसान को डिस्क्राइब ना करके नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसी तरह एंग्री कौन होता है? इंसान होता है, लेकिन ये इंसान को डिस्क्राइब ना करके ये फिंगर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, एडजेक्टिव जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, अपने एक्चुअल नाउन को डिस्क्राइब ना करके किसी डिफरेंट नाउन को डिस्क्राइब करता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे कि वंडरफुल डे, वंडरफुल डे। डे वंडरफुल नहीं होता। डे क्या होता है? डे सनी होता है, रनी होता है, सॉरी रेनी होता है। डे वंडरफुल क्या होता है? साइट होती है वंडरफुल। डे वंडरफुल नहीं होता है, साइट होती है वंडरफुल, राइट। जैसे कि हाइट, डिजी हाइट, डिजी हाइट। हाइट कैसे है? डिजी है। डिजी यानी चक्कर आना। अब चक्कर हाइट को नहीं आता है, राइट।
चक्कर किसको आता है? चक्कर इंसान को आता है, लेकिन ये डिजी जो है वो इंसान को डिस्क्राइब ना करके हाइट को डिस्क्राइब करे, यानी उस चीज को डिस्क्राइब करना जिससे वो कनेक्टेड होती नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए वो एडजेक्टिव हम यूज कर लेते हैं, हालांकि वो एक्चुअल एडजेक्टिव होता किसी और का है। अब एंग्री है इंसान, लेकिन ये फिंगर को एक्सप्लेन कर रही है। स्लीपलेस कौन होता है? इंसान, लेकिन ये नाइट को एक्सप्लेन कर रही होती है। वंडरफुल कौन होता है? नजारा होता है वंडरफुल, लेकिन ये दिन को डिस्क्राइब कर रही है। अब डिजी कौन होता है? यानी चक्कर किसको आता है? इंसान को आता है, लेकिन ये हाइट को एक्सप्लेन कर रही है, राइट। ये बात आती है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ अ फोक टू अ कैट। अब आप कहेंगे कंपैरिजन तो फोक का कैट से यहाँ पर भी किया है, कंपैरिजन फोक का कैट से यहाँ पर भी किया है। मेटाफोर होता है सिंपल कंपैरिजन, किसी चीज का किसी चीज से कंपेयर कर देना, वहां पर मेटाफोर होता है। लेकिन एनालॉजी में क्या होता है कि दो चीजों का कंपेयर करके किसी तीसरी चीज को एक्सप्लेन करना। यहां पर मेटाफोर में फोक को कैट की तरह दिखाया गया है कि कैट जैसे शांति से आती है, फोक भी शांति से आती है। लेकिन एनालॉजी में क्या होता है? कैट को फोक से कंपेयर करके हमने क्या बताया है? डिफिकल्टीज को बताया है। जैसे डिफिकल्टीज, कैट आती है शांति से चली जाती है, फोक आती है शांति से चली जाती है। इन दोनों का एग्जाम्पल देके पोएट हमें बताना क्या चाह रहा है? पोएट हमें बताना चाह रहा है डिफिकल्टीज को, कि डिफिकल्टीज की तरफ इशारा कर रहा है कि डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती है और चली जाती हैं, राइट। एनालॉजी। तो ये थी सारी पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नई सोच और नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।